बाहर निकलने में अक्सर डर लगता है। इसका कारण ये है कि बाहर स्ट्रीट डॉग्स यानी कि आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और वो अक्सर हमला कर देते हैं। आपने महिलाओं, बुजुर्गों पर आवारा कुत्तों के हमले की कई तस्वीरें देखी होंगी। मामले इतने बढ़ गए हैं कि छोटे बच्चों का स्कूल जाना भी मुहाल हो चुका है। महिलाओं का गली बाजार चौराहे पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए आज इस मामले पर सख्ती दिखाई है। ये सख्ती इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पिछले कुछ सालों से डॉग बाइट के कई सारे मामले लगाए बढ़ते जा रहे हैं। रेबीज से होने वाली मौतों की, जी हां, रेबीज से होने वाली मौतों की संख्या घटने के बजाय बढ़ रही है। लोगों का जीना दूभर हो चुका है। अगर आप बाइक से भी, साइकिल से या किसी वाहन से जा रहे हैं तो भी आवारा कुत्ते आप पर झपटने की कोशिश करते हैं। विडंबना यह है कि बड़ी सोसाइटीज के अंदर भी चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि कुछ पशु प्रेमी इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। सरकार और प्रशासन का इंतजाम तो लचर पहले से ही है। डॉग शेल्टर का घोर अभाव। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायतें जारी की हैं, आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर डॉग शेल्टर भेजने को कहा है, हेल्पलाइन बनाने को कहा है और आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की बात की है और इसे कोर्ट की अवमानना का मामला भी चलाने को कहा है, तो ऐसे में अफसोस की बात यह है कि दिल्ली में कुछ डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आज प्रोटेस्ट पर उतर आए। क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं? क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है? आवारा कुत्तों को मारा नहीं जा रहा है बल्कि उन्हें डॉग शेल्टर भेजा जा रहा है, लेकिन महिला, बुजुर्गों को बचाने की कवायद की जा रही है। आखिर उनका कसूर क्या है जो कुत्तों के काटने से रेबीज के शिकार हो रहे हैं, बुरी तरह घायल हो रहे हैं और कई बार तो बच्चों को इतना चीथ दिया जाता है, इतना नोच दिया जाता है कि उनकी जान तक चली जाती है। जरा सोचिए, 3 से 4 साल के छोटे छोटे बच्चे गली के बाहर, घर के बाहर खेल नहीं सकते हैं और अगर खेलते हुए निकल जाएं तो आवारा कुत्तों का शिकार हो जाते हैं। राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर संज्ञान ले लिया है कि यानी उम्मीदें बची हुई हैं हालात सुधरने की। एक रिपोर्ट देखिए। डॉग बाइट पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, किसके कारण लोगों को रेबीज? स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर भेजने के निर्देश। दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट ज्यादा, कार्रवाई अगर पकड़ने में डाली बाधा। पब्लिक प्लेस में लोग घूमे निडर, डॉग फियर पर ऑर्डर। दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने 8 हफ्तों के भीतर सड़कों से लवारिस कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में भेजने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति या किसी भी संस्था ने इस कार्य में बाधा डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का भी मामला चलाने के लिए कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम कुछ कुत्ते प्रेमियों की वजह से अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकते। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कुत्तों के बधियाकरण और टीकाकरण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने के लिए कहा है। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए कोर्ट ने कई निर्देशों को पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसे लोगों को वापस लाया जा सकता है जो रेबीज के शिकार हो गए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार एनडीएमसी को दिल्ली से सभी लवारिस कुत्तों को हटाने का काम शुरू करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि नवजात छोटे कुत्तों के शिकार नहीं बनने चाहिए। वहीं कोर्ट में पशुओं को बचाने वाली संस्था से पूछा कि ये सभी जानवरों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट क्या ये उन लोगों को वापस ला सकते हैं जो रेबीज का शिकार हो गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को आवारा कुत्तों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर एक हेल्पलाइन जारी करने का भी आदेश दिया, जिससे कुत्तों के काटने के सभी मामलों की सूचना तुरंत मिल सके।
दरअसल पिछले 3 वर्षों में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़े हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा है। 2022 में 31,90,000 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए। इसी तरह 2023 में 30,53,000 और 2024 में 37,17,000 लोग डॉग बाइट के शिकार हो गए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने 22 जुलाई 2025 को लोकसभा में लिखित उत्तर में जो आंकड़ा बताया था वो डॉग बाइट को लेकर खौफनाक आंकड़ा था। वर्ष 2024 में 37,17,336 डॉग बाइट के मामले आए, जबकि वर्ष 2024 में 54 लोगों की रेबीज से मौत हो गई। दिल्ली NCR का हाल तो और भी खतरनाक है। MCD के मुताबिक दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। 2023 में केवल 4,07,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी हुई। 2022 के मुकाबले दिल्ली में डॉग बाइट के मामले 4 गुना बढ़ गए। इस साल मई तक नोएडा में 52,700 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले आए। अगर पिछले 3 वर्षों में रेबीज से मौतों की बात करें तो 2022 में 21 मौतें हुई, 2023 में 50 मौतें हुई, 2024 में 54 लोगों की मौत हो गई। कोर्ट ने साफ किया कि नसबंदी वाले या बिना नसबंदी वाले सभी कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए। खासकर संवेदनशील इलाकों और घनी आबादी वाले शहरों में यह काम प्राथमिकता पर होनी चाहिए। अगर इसके लिए कोई स्पेशल फोर्स बनानी पड़े तो वह भी तुरंत बनानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल किसी भी नियम को भूल जाइए, हमें सार्वजनिक स्थानों को हर हाल में सुरक्षित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता, खासकर अगली वैक्सीन, एक बड़ी चिंता है। संबंधित अधिकारी, विशेषकर दिल्ली सरकार को यह विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि कहां-कहां वैक्सीन उपलब्ध है, कितना भंडार है और हर महीने कितने लोग इलाज के लिए आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सभी जगहों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने, शेल्टर होम बनाने और हेल्पलाइन शुरू करने के लिए कह दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह तय करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि लोग बिना किसी डर के बाहर निकल सकें। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया यानी पेटा इंडिया ने नाखुशी जाहिर की है। उसने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने कुत्तों की नसबंदी के काम को सही से लागू ही नहीं किया। पेटा इंडिया ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने कुत्तों की नसबंदी के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम लागू किया होता तो आज सड़कों पर शायद ही कोई आवारा कुत्ता होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।